राधे राधे भक्तजन, ये छोटे मोटे कथावाचक को नमस्कार और प्रणाम बताएं। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के अर्जुन वाच्य इनका महत्व हम बताते हैं और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बता रहे थे, वो अनुसार से आपको हम कथा को निर्वाचिता से हम कह सकते हैं और सुना सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी बोले, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर जोगियो तो वासना लौटने की प्रगति, और जिस काल में योगो वापस से लौटने वाले व्यक्ति जनों को उसको महाज्ञानी प्राप्तापी महान सकष्टा से जुड़े हुए कहते हैं। हे प्रथा, इस प्रकार जो मनुष्य प्रातः होते या सुबह होते हुए शाम ढलते हुए मेरे हर घर में दीपों की जलती है, वो अनुसार से हम आराधनाओं को, भावनाओं को, सकारात्मक को उस घर से नष्ट कर देते हैं। जिस घर में अच्छे पकवान रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, घर की लक्ष्मियाँ बढ़ती है। हे अर्जुन, उसी प्रकार से शरीर में जो किदोड़ियाँ फैले हुए, जो किदोड़ियाँ मन में बैठाए हुए हो, ये किदोड़ियों को आप दूर करके मन को समति, मन को आकर्षित, मन को भावनाओं को करके रखिए। आपका भी शरीर निर्मल रूप से आधारित हो जाएगा। हे अर्जुन, इसी प्रकार से दीप जलाते हैं तो दीपों में एक अग्नि का उजाला खिलता है, उससे अंधकारों को हम लोग भगाते हैं। इसी प्रकार से अंधकारों को भगाइए और ज्ञान को प्राप्त करिए और पूरा मनुष्य में ज्ञान को अपना प्रचार करिए। और श्रीमद् भागवत कथा के प्रचार से अब मध्यम और आकर्षित रूप से पापियों को नाश होगा। निष्ठा भाव से हटिए और भगवान भक्ति से जुड़िए। कहा गया, मन करे धर्मधाई जगत ही परमात्मा, तुम भी कहो क्या हुआ जगत ही मन भाई। इसका अर्थ हुआ कि हे प्रथा अर्जुन, हर व्यक्ति कहता है कि हमारे पास इस धर्म का अर्थ है, हम इस धर्म से चलें तो फिर मेरा कष्ट का जीवन ही बीता, कष्ट का अर्थार्थ ही आया। हे अर्जुन, इस प्रतिष्ठा से, इस मनुष्य का तन से तुम नहीं समझते हो कि इस मनुष्य तन में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम जानते हैं अर्जुन, इसलिए घनिष्ठता से भाव को मान सम्मान दीजिए, अप्रीति और भावनाओं में भगवान से जुड़िए। जिस प्रकार से पेड़ों में फलों की गहरी उगतान होती है, फल लटकती है तो पेड़ का झुकाव नीचे होता है। अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक आदमी को मूर्ख को समझाना है तो फल की भांति से समझाओ और ज्ञान की अस्तिष्ठा से समझाओ। अगर वो व्यक्ति नहीं समझता है तो वो मूर्खता को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नरक से बचने के लिए यह उपाय है कि जिस तरह से पेड़ पर फल का उपज होता है उस फल को हम लोग खाते हैं, तो शुद्ध फल का वितरण शरीर का उस माध्यम से कहा गया है कि शुद्ध किसको कहते हैं। जिस तरह से पेड़ में छाए हुए फलों को उत्पन्न होकर उसको धोकर हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उसको शुद्ध से कि धो दिए इसको पानी से तो ये फल शुद्ध हो गई। जिस प्रकार से हम लोग भगवान के भोग अर्पित करते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं, अब उसी फल को आप कहीं कचरा पर रख दीजिए, उस फल को आप ला के चढ़ा सकते हैं भगवान पे? नहीं। उसी फल को कहीं से आ रहा है तो गोल लाते बहुत सारा चीज़ ठोकरी खाते हुए फिर वो फल भगवान के आचरण में हम लोग उसको स्नान करा के धो के उसके भगवान के आकृष्ट रूप से भगवान को भोग लगाते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से फल नहीं ठोकर खाकर आया है, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग अनगिनतियाँ ठोकरें खाएंगे, अनगिनतियाँ हम लोग धोखे खाएंगे। इस चीज़ से हम लोग को बचना है। सही मार्ग पर चलते हुए भी ठोकर मिलेगी, आपको धोखा मिलेगी, आपका हर प्रकार से मन को
विचलित करेगा, भटकेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना लक्ष्य पर ध्यान दो। जिस प्रकार से अग्नि जलित करती है उसी प्रकार से तुम मनुष्य रूप में अपना आकर्षित रूप को धारण कर। राधे।